ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड प्रारंभ। हनुमान जी द्वारा समुद्र पार किया जाना। हनुमान जी अब समुद्र को पार करने हेतु पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। मेरे बंधुओं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने प्रभु के काम आ रहा हूँ। आप मेरी राह देखना, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। हनुमान जी ने हुंकार भरकर कहा और सबको प्रणाम कर अपने हृदय में भगवान राम को धारण कर समुद्र के तट पर स्थित एक विशाल पर्वत पर चढ़ गए। फिर उच्च हुंकार के साथ बड़े वेग से उछलकर किसी विमान की तरह आकाश में उड़ चले। उपस्थित वानरों व भालुओं ने देखा कि जहाँ से हनुमान जी उछले थे वह पथरीला स्थान बहुत गहराई तक धंस चुका था। उधर ऊंचे आकाश में पहुंच चुके हनुमान जी पल भर में ही उन सभी की आंखों से ओझल हो चुके थे। लंका की ओर लगातार उड़ रहे हनुमान जी को रास्ते में समुद्र के बीच में स्थित मैनाक नामक पर्वत ने थोड़ी देर रुककर विश्राम करने को कहा, तो वे उसे केवल छूते हुए निकल गए। अरे पर्वतराज, मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपके यहाँ रुक कर विश्राम करूं। हनुमान ने मैनाक को इतना ही कहा था। वे कुछ आगे चले तो देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने हेतु सुरसा नामक एक महाभयंकर राक्षस को भेजा, जो कि सर्पों की माता थी। वह राक्षसी विशाल रूप धरकर बीच रास्ते में आकर खड़ी हो गई। अरे वानर, मैं तुम्हारा भोजन करूंगी। 4 कोस बड़ी हो चुकी सुरसा ने पर्वत के समान अपने मुख को खोलकर भयंकर नाद के साथ कहा। तब चतुर हनुमान जी ने भी अपना रूप बढ़ा लिया। यह देखकर सुरसा ने 8 कोस का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से हंसने लग गई। तब हनुमान जी ने भी अपना रूप बढ़ा लिया। ऐसे करते करते सुरसा का मुख 400 कोस का हो चुका था, जिसे देखने मात्र से ही किसी की मृत्यु हो सकती थी। तभी महान बुद्धिमान हनुमान जी ने अचानक ही छोटा रूप धारण कर उस राक्षस के मुख में प्रवेश किया और वहाँ घूमकर पुनः बाहर निकल आए और पुत्र के समान भाव से उसे प्रणाम करके आगे जाने की आज्ञा मांगी। हे हनुमान, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि अब तुम मेरे पुत्र तुल्य हो। सुरसा ने प्रसन्न होकर कहा। हनुमान जी आगे उठ चले। रास्ते में उस राक्षसी का वध किया, जो आकाश में उड़ रहे किसी जीव की छाया को पकड़कर उसे मारकर खा जाती थी। उस राक्षसी के मारे जाने पर समुद्री जीवों सहित आकाश के जीवों को भी बहुत प्रसन्नता हुई। आकाश में उड़ रहे हनुमान जी को सामने का समुद्र तट व वहाँ स्थित अनेक उपवन दिखने लगे, जहाँ के बागों में
भांति भांति के वृक्ष, लताएं और फल फूल थे। हनुमान जी एक विशालकाय पर्वत पर उतर गए, जहाँ से सोने की लंका साफ दिख रही थी। मणियों से जड़ा सोने का परकोटा, प्रबल राक्षसों के हजारों दल देखकर वे चकित हो उठे। पग पग पर खड़े पहरेदारों को देखकर उन्होंने रात के समय नगर में जाने का निश्चय किया। हनुमान जी की माता सीता से भेंट। रात हो चुकी थी। मच्छर जितना छोटा सा रूप धारण किए हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। उस समय वे इतने छोटे थे कि किसी भी पहरेदार का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। लेकिन जैसे ही परकोटे के पास पहुँचे, लंकिनी नामक एक राक्षसी ने उनको देख लिया। हनुमान जी ने उस छोटे से रूप में ही उसे एक घूंसा मारकर धरती पर गिरा डाला था, जिस पर वह चकित रह गई। आज मुझे पता चल गया है कि लंका के विनाश का समय आ चुका है। मुझे यह भी पता चल चुका है कि तुम भगवान के दूत हो, इसलिए तुम्हें रोकूंगी नहीं। जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो। लंकिनी ने अपने मुख से बह रहे लहू को पोंछ कर कहा। हनुमान जी नगर में घुस गए। एक एक गली देखी, एक एक महल देखा, रावण का महल भी देखा, किंतु सीता जी वहाँ नहीं थी। इसलिए उनकी खोज जारी रखी। तभी उनको एक ऐसा महल दिखा जिसमें रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ था। वे चकित रह गए। उस महल में उनकी विभीषण जी से भेंट हुई, जो कि रावण के सगे भाई थे। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने जैसे ही माता सीता का पता बताया, हनुमान जी उड़कर उधर ही बढ़ चले। उस समय तक रात्रि के 4 प्रहर बीत चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था। सीता जी अशोक वाटिका में सिर झुकाए बैठी थी। वह बहुत उदास थी। भगवान राम के वियोग में वे बहुत दुबली पतली हो चुकी थी। त्रिष्टा नामक एक समझदार राक्षसी उनको दिलासा दिए जा रही थी। हनुमान जी प्रतीक्षा करते रहे। थोड़ी देर बाद वह राक्षसी अपने घर को चली गई। तब वृक्ष पर बैठे हनुमान जी ने वह अंगूठी नीचे गिराई, जो कि राम जी द्वारा दी गई थी। उस अंगूठी को देखते ही माता सीता प्रसन्न हो उठी। तब हनुमान जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मगर सीता जी एक वानर को देखकर इतनी डर गई कि अपना मुंह फेर लिया। आप जरा भी भयभीत न हो, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। हनुमान जी ने सीता के चरणों की ओर देखकर कहा। फिर दोनों के बीच बहुत बातचीत हुई, जिसके बाद सीता जी को हनुमान जी पर पूरा विश्वास हो चुका था। मेरे राम मुझे लेने कब आएंगे? उदास सीता जी ने हनुमान जी से पूछा। माता, आप मन छोटा न करें। स्वयं रघुनाथ जी भी आपके वियोग में व्याकुल हैं। इसलिए इस अविश्वास को त्याग दीजिए। मैं चाहूँ तो इसी समय आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से मेरे स्वामी की कीर्ति कम होगी। इसलिए कुछ दिनों तक धैर्य रखें। ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब इन समस्त राक्षसों को मारकर वह आपको सम्मान सहित अयोध्या ले जाएंगे।
लेकिन इन राक्षसों से जीत पाना तुम वानरों के लिए किस प्रकार संभव है? सीता जी ने हनुमान जी पर पुनः अविश्वास करते हुए कहा। तब हनुमान जी ने उनको अपना विराट रूप दिखाया, जिससे वे प्रसन्न होकर निश्चिंत हो गई। पुत्र, तुम बल व शील के निदान बनकर वृद्धावस्था से रहित रहो। माता, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका का विध्वंस। माता सीता का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका के एक बगीचे में पहुँचे। वहाँ खड़े पहरेदार उनको देखते ही तलवारें निकालकर उनकी ओर भागे तो उन्होंने क्षण भर में ही उनको मार गिराया और फलों को तोड़ तोड़ कर खाने लगे। वे फल खाने के साथ साथ उस उपवन का विनाश भी करते जा रहे थे, जिससे चारों ओर कोलाहल मच गया। जो भी सामने आया उसे चींटी की तरह मसल कर मार डाला। वे थोड़े से समय में ही इतने राक्षसों को मार चुके थे कि वह समाचार रावण के पास जा पहुंचा, जो कि बड़ी ठसक के साथ अपने दरबार में बैठा था। नाथ, बहुत बुरा समाचार है। एक सेनानायक ने कंपित स्वर में रावण के सामने प्रस्तुत होकर कहा। ऐसा क्या हो गया है? रावण अभिमान से दहाड़ उठा। स्वामी, एक विशाल बंदर आया है, जिसने अशोक वाटिका का विनाश कर सैकड़ों राक्षसों को मार डाला है। सेनानायक ने सर झुकाकर कहा। तब रावण ने उस बंदर को पकड़कर लाने के लिए अपने योद्धाओं को भेजा, परंतु उनको भी मारे जाने के समाचार प्राप्त हुए। अब रावण क्रोधित हो चुका था। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को एक बड़ी सेना देकर भेजा, जो कि बहुत बड़ा शूरवीर था। उस सेना के आने से वह क्षेत्र काँप उठा, परंतु हनुमान जी ने भयभीत होने के स्थान पर जोर से गर्जना की, जिससे लंका नगरी ढल उठी। दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी वृक्षों को उखाड़ कर राक्षसों को मारते जा रहे थे। वे इतने वेग से युद्ध कर रहे थे कि थोड़े से समय में ही सेना सहित अक्षय कुमार को भी मार गिराया। रावण के पुत्र को मारे जाने पर लंका नगरी में कोलाहल मच गया। प्रजा भी डर गई। स्त्रियों ने रोना प्रारंभ कर दिया। अपने पुत्र के मारे जाने के समाचार पाकर रावण अब क्रोध से लाल हो उठा। जाओ, उस दुष्ट वानर को बांधकर मेरे सामने लाओ। क्रोध से जल रहे रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को उच्च स्वर में आदेश दिया, जो कि देवराज इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली व पराक्रमी था। जो आज्ञा पिताश्री कहकर मेघनाद उसी समय दरबार से चला गया। हनुमान जी द्वारा लंका दहन। मेघनाद अपनी सेना लेकर अशोक वाटिका में पहुंचा। दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी ने मेघनाद के बड़े बड़े शूरवीरों व योद्धाओं को आसानी से एक एक घुसे से ही मार गिराया। फिर एक ही घुसे से मेघनाद के रथ को चूर चूर कर उसे भी नीचे पटक कर मार गिराया। फिर एक ही घुसे से मेघनाद के रथ को चूर चूर कर उसे भी नीचे पटक कर ऐसा घुसा मारा कि वह क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका शत्रु सामने के वृक्ष पर आराम से बैठा है। क्रुद्ध मेघनाद ने अब अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया। यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र से बचने की कोशिश करूंगा तो न केवल इसकी
बल्कि भगवान राम की महिमा का भी उल्लंघन हो जाएगा। हनुमान जी ने मेघनाद के धनुष पर चढ़ चुके ब्रह्मास्त्र को आदर भाव से देखकर मन ही मन चिंतन किया और हाथ जोड़कर बैठ गए। मेघनाद ने क्षण भर में ही वह भीषण बाण चला दिया, जिसकी चोट से हनुमान जी उस वृक्ष से नीचे आ गिरे। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि अचेत होने से पहले उन्होंने उस अवस्था में भी बहुत सारे राक्षसों को मार डाला था। मेघनाद ने हनुमान जी को नागपाश से बांधकर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। उनको देखकर सभी राक्षस जोर जोर से हंसने लगे, मगर हनुमान जी चुपचाप खड़े रहे। रे वानर तू कौन है? रावण ने कड़क कर कहा। जो चराचर जगत के स्वामी है, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। क्या चाहते हो? रावण ने हनुमान जी की मनसा जानने हेतु कहा। माता सीता को छोड़ दीजिए, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु भी तय है, हनुमान जी ने कहा। अरे मूर्ख, इस तरह बंधा हुआ है फिर भी गर्जना किए जा रहे हैं, रावण ने अट्टहास लगाया। मैं तो जानबूझकर बंधा हूँ, क्योंकि प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। अरे दुष्ट, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, रावण ने क्रोध से गर्जना की। राक्षस राज, मुझे तो लगता है कि इसका उल्टा होने वाला है, हनुमान जी ने जोर से हंसकर कहा। तब रावण उठकर उनको मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर विभीषण आदि ने बड़े प्रयासों से उसे रोका। स्वामी दूत को नहीं मारना चाहिए, यह नीति विरुद्ध है। आप कुपित है तो इसे कोई अन्य दंड दे दीजिए। विभीषण के साथ कई सभासदों ने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, इसका अंग भंग कर दो। रावण का क्रोध अब भी कम नहीं हुआ था। नहीं स्वामी, यह भी उचित नहीं है, विभीषण ने फिर कहा। तो क्या करें? ऐसा करते हैं, इसकी पूंछ में आग लगा देते हैं। उसके बाद बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तो दृश्य देखने लायक होगा। एक राक्षस ने जैसे ही यह सलाह दी, सभी ने हाँ भर दी। हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटा जाने लगा, मगर वे लगातार उसको बढ़ाए जा रहे थे। फिर उस कपड़े पर घी तेल लगाया जाने लगा। सभी राक्षस वह तमाशा देख रहे थे। इसके बाद हनुमान जी को पूरे नगर में घुमाया गया। उस समय कोई उनको ठोकर मार रहा था तो कोई धक्के दे रहा था। लोग ढोल व तालियां बजा रहे थे। नगर में घुमाने के बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। उसी क्षण वे इतने छोटे हो गए कि बंधनों से बाहर निकल आए। तत्काल ही उन्होंने बहुत बड़ा सा रूप धारण कर लिया और भयंकर हंसी के साथ रावण के महलों की ओर उड़ चले। जैसे ही वे वहाँ के एक महल पर उतरे, वहाँ ऐसी आग लग गई कि हाहाकार मच गया। वहाँ से दूसरे महल पर, फिर तीसरे महल पर, इस तरह वह आग लगाते हुए चले गए। चारों ओर चीख पुकार मच चुकी थी, जिसे रावण व उनके दरबारी डर कर देखने लगे। लंका के लोग उस मायावी बंदर से भयभीत हो गए थे। विभीषण के घर के अलावा पूरा नगर आग की चपेट में आ गया। इस प्रकार सारी लंका को जलाकर हनुमान जी समुद्र में कूद गए
अपनी पूंछ की आग बुझाकर हनुमान जी चुपके से माता सीता के समक्ष प्रस्तुत हुए, जो कि बहुत प्रसन्न थी। हनुमान जी ने उनसे निशानी के रूप में चूड़ामणि ली और उनके चरण कमलों में शीश झुकाकर उड़ चले। जाते समय उन्होंने इतनी ऊंची गर्जना की कि लंका नगरी एक बार पुनः कांप उठी थी। भगवान राम व विभीषण की मैत्री। भगवान राम व विभीषण की मैत्री। श्री राम के सामने पहुंचकर हनुमान जी ने उनके समक्ष सीता जी की निशानी प्रस्तुत की, जिसे देखकर वह भावुक हो गए थे। समस्त वानर व भालू भी भावुक हो उठे थे। लेकिन जब हनुमान जी ने लंका के विनाश की सारी बात सुनाई तो श्री राम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उठकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। अपने प्रभु की उस महान कृपा पर हनुमान जी की प्रसन्नता का भी कोई पार नहीं रहा। चारों ओर हनुमान जी की जय जयकार होने लगी। प्रभु, अब देर न करें, लंका पर आक्रमण करने का समय आ चुका है। जामवान ने हाथ जोड़कर भगवान राम को जैसे ही कहा, उन्होंने हाँ भर दी। सुग्रीव ने भी सभी बड़े वानरों को बुलाया और उनसे युद्ध करने को कहा। उस समय उन सभी के अंग फड़कने लग गए थे और वे बार बार आकाश तक पहुंचने वाली गर्जनाएं करते जा रहे थे। गर्जनाओं व जय जयकारों का वह कोलाहल समुद्र पार लंका तक जा पहुंचा, जिसे सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी भयभीत हो उठी। उसने रावण को बहुत समझाया, मगर वह नहीं माना। अरे मंदोदरी, तुम स्त्रियों का स्वभाव इतना डरपोक होता है कि वे मंगल कार्य में भी डरती रहती है। उठकर अपने दरबार की ओर जा रहे रावण ने पैर पटक कर कहा। उसके दरबार में पहुंचते ही वहाँ भी विचार विमर्श प्रारंभ हो गया। पर स्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस युद्ध को टाल दीजिए, क्योंकि जिनको आपने मनुष्य समझा है वे विष्णु के अवतार हैं। विभीषण ने रावण से हाथ जोड़कर कहा। हाँ महाराज, विभीषण जो कह रहे हैं वह सत्य है। माल्यवान नामक एक समझदार राक्षस बोल उठा। अरे दुष्टों, मेरे समक्ष मेरे शत्रु की बड़ाई मत करो, रावण जोर से चिल्लाया। अपना भला चाहते हैं तो सीता जी को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी मृत्यु तय है। अरे कृतज्ञ, मेरे नगर में रहकर मुझसे ही विश्वासघात किए जा रहा है। लगता है तेरे साथ उस दुष्ट की भी मृत्यु आ गई है। रावण का क्रोध आपे से बाहर हो गया। उसने उठकर विभीषण को जोर से एक लात मारी। फिर भी उन्होंने बुरा नहीं माना और रावण को उसी तरह समझाते रहे, मगर वह अब इतना क्रोधित हो चुका था कि भगवान राम के प्रति अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने लगा। आप मेरे पिता समान हैं, मुझे मारा, लेकिन भगवान राम को बुरा भला मत कहो। अरे दुष्ट, चले जाओ यहाँ से। रावण की उस चेतावनी के साथ ही विभीषण ने क्रोधित होकर उस दरबार से प्रस्थान कर दिया था। आकाश मार्ग से उड़कर वह सुग्रीव के सामने पहुँचे और भगवान राम का शरणागत बनने की इच्छा प्रकट की। तब सुग्रीव उनको लेकर भगवान राम के सामने प्रस्तुत हुए। मैं राक्षस हूँ, मगर आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण के इतना कहते ही भगवान राम ने उसे गले लगा लिया और समुद्र के जल से उनका राज्याभिषेक भी कर दिया। भगवान राम द्वारा समुद्र का
गर्वभंजन। भगवान राम अपने सभी सहयोगियों के साथ बातचीत में लगे हुए थे। समुद्र तट के उस स्थान पर उनके चारों ओर लाखों वानर व भालू लंका पर हमला कर देने हेतु तैयार होकर बैठे थे, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। हे विभीषण, इस समुद्र से यह विशाल सेना पार किस प्रकार करवाई जाए? भगवान, इस प्रश्न का उत्तर तो समुद्र ही दे सकता है। विभीषण जी ने कि यह कहते ही वे सभी उसी ओर चल पड़े जिधर समुद्र का तट था। भगवान की देखा देखी सभी ने उपनते समुद्र को प्रणाम किया और वही किनारे पर उसका आसन बिछाकर बैठ गए। हे सागर, मुझे व मेरी इस विशाल सेना को लंका तक जाने का मार्ग दीजिए। भगवान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मगर कोई उत्तर नहीं आया। वे लगातार विनयपूर्वक निवेदन करते रहे, मगर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। लक्ष्मण, मेरा धनुष लेकर आओ। बिना भय के प्रीति नहीं होती है। मैं अपने बाणों से इस कुटिल समुद्र को इसी समय सुखा देता हूँ। भगवान राम को अब क्रोध आ चुका था। लक्ष्मण ने जैसे ही उनको धनुष दिया, उन्होंने एक बाण उस पर चढ़ा दिया, जो कि अग्नि की तरह जल रहा था। उस बाण की शक्ति से धरती व आकाश तक कांप उठे। समुद्र की उफंती लहरों भी डर कर शांत हो गई। समुद्र के समस्त जीव भी डर गए। डरा हुआ समुद्र ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया। वह अनेक रत्नों से भरे सोने के थाल लेकर आया। काँप रहा समुद्र आगे बढ़ा और भगवान के पैर पकड़ लिए। प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे यहाँ शिक्षा दी। अब जल्दी से हमारी सेना को मार्ग दे दो। भगवान, यदि मैं सूखकर आपकी सेना को रास्ता दूंगा तो मेरी महिमा समाप्त हो जाएगी। फिर भी आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। समुद्र देव, आप ही कोई उपाय बताओ। हे स्वामी, आपकी इस विशाल सेना में 2 भाई हैं जिनका नाम नल व नील है। उनको अपने बचपन में ऋषियों से वरदान मिला है कि उनके स्पर्श मात्र से ही भारी से भारी पत्थर भी समुद्र में तैरने लग जाएगा। चूँकि वे उस वरदान को भूल चुके हैं, इसलिए उनको सारी बात बताकर उनसे एक सेतु बनवाइए, जिस पर चढ़कर आपकी यह सेना आसानी से उस ओर जा सकेगी। उस सेतु के बन जाने के दौरान मैं भी पूरी सहायता करूँगा। इतना कहकर समुद्र भगवान राम के चरणों को वंदन करके चला गया। चारों ओर उत्साहित वानरों व भालुओं का कोलाहल लंका तक जा पहुंचा। जय श्री राम। जय श्री राम।